हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 40 करेंगे। डेट है इसकी 10 दिसंबर 2021 और टॉपिक है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर ये चैप्टर आप लोग रीड कर सकते हैं। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। और वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वर्कशीट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। सबसे फर्स्ट हम लोग स्टिमुली के बारे में पढ़ने वाले हैं। All living beings respond immediately to sudden changes. These changes that make us respond to them are called stimuli. तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सारे जो सजीव हैं, सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो अलग अलग चीज़ों पर जो भी चीज़ें होती हैं उनमें रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं जो हमें रिस्पॉन्ड करवाते हैं इनको हम लोग स्टिमुली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए व्हेन ऑल ऑफ अ सडन लाइट फ्लैशेज एनिमल और ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। जैसे किसी के मुंह पे आप अचानक से फ्लैशलाइट जला दो तो वो आंखें बंद कर लेता है। तो ये सारे जो जो वो रिस्पॉन्ड करता है चेंज पर, इसे स्टिमुली कहा जाता है। जैसे कि हमारा हाथ अचानक से किसी गर्म चीज़ पर रख जाए तो हम उसे अचानक से हटा लेते हैं। तो क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि गर्म चीज़ पर हमारा हाथ रखा और उससे हमने हाथ को हटा लिया, यानी उस पर इमिडिएटली रिस्पॉन्ड कर लिया, ठीक है। तो ये स्टिमुली होता है। इसी तरीके से जब आप किचन में जाते हैं और अचानक से जो है लाइट ऑन करते हैं किचन की, तो सारे जो कॉकरोचेस होते हैं वो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू कॉकरोचेस व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन। तो क्या करते हैं कॉकरोचेस, तो कॉकरोचेस स्टार्ट रनिंग टूवर्ड्स डार्कनेस ड्यू टू सडन लाइटिंग ऑफ द बल्ब इन द किचन। जैसे ही हम लोग लाइट चलाते हैं किचन की, जो कॉकरोचेस होते हैं वो अंधेरे की तरफ भागने लग जाते हैं, कोनों में छुपने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, चेंज किया, लाइट जला दी। पहले अंधेरा था, हमने लाइट जला दी जिससे कॉकरोचों ने इमिडिएटली रिस्पॉन्ड किया और वो भागने लग गए। तो ये भी स्टिमुली का ही एग्जाम्पल है। तो स्टिमुली आप लोग समझ गए, जो भी कोई हम इमिडिएटली चेंज कर दें और इमिडिएटली उस पर जो रिस्पॉन्ड आए वो स्टिमुली कहलाता है, जो चेंज होता है वो, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बताया। जैसे हमारा हाथ जैसे कोई काट ले तो हम उस हाथ को निकालने की कोशिश करेंगे अपने हाथ को। तो ये देखिए किसी ने काटा, वो चेंज हुआ और हमने उस पर सडनली रिस्पॉन्ड किया, हमने अपने हाथ को हटा दिया, स्टिमुला कर। ये भी स्टिमुली का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आता है, इज रेस्पिरेशन अ कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग बींग्स। क्या सारे लिविंग बींग्स में रेस्पिरेशन होती है, सारे लिविंग बींग सांस लेते हैं। तो देखिए रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। सांस लेना तो हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रहने के लिए, जीवन जीने के लिए रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच देयर बॉडी गेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड दे टेक। और यही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो सारे लिविंग बींग्स हैं वो खाने के द्वारा जो उनके अंदर एनर्जी आती है ना, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही आती है। सम एनिमल्स डू हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो गैसेस होती हैं उनके एक्सचेंज के लिए जो सारे एनिमल्स हैं उनके डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो अर्थवॉर्म होते हैं वो अपनी स्किन यानी त्वचा द्वारा सांस लेते हैं, और जो फिश होती है उसके गिल्स होते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। फिश के पास गिल्स होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन, जो पानी में ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। प्लांट्स दे मेक द यूज ऑफ देयर लीव्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये कैसे करते हैं, ऑक्सीजन निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये वो कैसे करते हैं। तो ये जो आदान प्रदान है गैसेस का, इन्हें वो कैसे करते हैं, अपने पत्तियों द्वारा करते हैं। आप सभी को पता होगा पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उन होल्स के द्वारा ही वो ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो सभी जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं उनके गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए या फिर सांस लेने के लिए, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स अपने नोज से सांस लेते हैं। फिर है डू लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं यानी भोजन को बाहर निकालते हैं। जैसे के लिए ऑल लिविंग बींग्स ईट फूड बट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट फूड इज ऑब्जर्व्ड इन द बॉडी एंड द रेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो देखिए
लिविंग बींग्स सारे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाने को निकालते भी हैं। देखिए, बहुत उस खाने का बहुत थोड़ा पार्ट ही हमारी बॉडी एब्जॉर्व करती है और बाकी का पार्ट जो होता है वो बॉडी हमारी रिमूव कर देती है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें से बॉडी जो है अनडाइजेस्टेड फूड निकाल देती है, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। और बाकी जो बॉडी रखती है अपने अंदर वो बहुत स्मॉल पार्ट रखती है और बाकी जो है बॉडी के थ्रू वो एक्सक्रीट कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर एक्सक्रीशन हर लिविंग बीइंग में होती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। अब डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, सांस लेने और रेस्पिरेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं। सो यहाँ पर ब्रीथिंग जो होती है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इसमें हम इनहेलिंग करते हैं और एक्सहेलिंग करते हैं गैसेस की। जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, तो ये ब्रीथिंग होती है। ठीक है, और ये जो गतिविधि होती है, ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो इन्वायरमेंट और सेल्स के बीच में होता है। और अगर हम यहाँ पर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ये याद रखें, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, ब्रीथिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो ही ना तो जो हम खाना खाते हैं उसके द्वारा जो हमें एनर्जी मिलती है भोजन से वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस भोजन द्वारा एनर्जी जो हमें देता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही हमें मिलती है, भोजन की एनर्जी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेस है और ये केवल हमारे सेल्स के अंदर होती है। ठीक है, तो ये अंतर था ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है, इज मूवमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। क्या सारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूवमेंट करती हैं? मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। काफ़ी सारे लिविंग बींग्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और काफ़ी सारे बॉडी मूवमेंट्स भी दिखाते हैं। Plants are generally anchored in soil, so they do not move from one place to another, but various substances like water and minerals move from one part of the प्लांट टू अदर। तो देखिए काफ़ी सारे लिविंग बींग्स होते हैं। हम ह्यूमन को देखिए, ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो सभी को पता है जनरली जो होते हैं वो सॉइल के अंदर, एक तरीके से उनकी रूट जो होती है सॉइल के अंदर होती है, सॉइल के अंदर वो फंसे होते हैं तो वो निकल नहीं पाते, एक जगह से दूसरी जगह घूमते तो नहीं है प्लांट, आपने कभी देखे भी नहीं होंगे घूमते हुए। तो वो क्या करते हैं, भले ही वो घूम ना पाते हो लेकिन उनके अंदर जो पानी जाता है, वाटर वगैरह जाता है, मिनरल जाते हैं, वो प्लांट अपनी बॉडी, जैसे लीफ हो गई, लीफ स्टेम सबसे पहले रूट लेगी, रूट स्टेम को पहुंचेगी, स्टेम लीफ को पहुंचाएगी। तो इस तरीके से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो हर पार्ट में प्लांट के घूमते रहते हैं। भले ही प्लांट ना घूमता हो लेकिन प्लांट के अंदर जो मिनरल्स और वाटर होते हैं वो उसके हर एक पार्ट में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट थी। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन ब्रीथिंग इज अ डैश प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज अ डैश प्रोसेस। बहुत छोटा क्वेश्चन है। ब्रीथिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यहाँ बायोलॉजिकल आ जाएगा, और रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस होता है, यहाँ पर केमिकल आप लोग लिख देंगे। ठीक है, आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। अगर आप जीके क्विज खेलना चाहते हैं तो जीके क्विज की लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खेल सकते हैं। 11 दिसंबर लास्ट डेट है जीके क्विज खेलने की, 11 दिसंबर तक ही आपके लिए जीके क्विज ओपन रहेगा, तो जल्दी आप खेलिए, फिर इसमें आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। उसके बाद अगर आप एनिमेटेड वीडियो खुद की बनाना चाहते हैं तो एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि खुद की एनिमेटेड वीडियो कैसे बनाएं, उसे भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। सो आशा करती हूँ आज की वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।